my channel, that is Maths by Rajeshwar Chauhan. Students, in this module we will discuss about the trigonometric equations, their principles and principal value and general value, and principal solution and general solution. It means you have already learned about the topic equation, linear equation, quadratic equation. Clear? In this module, in this video, we will discuss about the trigonometric equations. It means equations involving trigonometric functions of a variable is called the trigonometric equations. In this section, we shall find the solution of the such type of equation. It is already discussed about the previous module that values of sin x and cos x repeat after an interval of 2 pi. Clear? And values of tan x repeat after the interval of pi. So in the one revolution, it means 0 to 2 pi, the value of the trigonometric functions are called the principal solutions, and for n belongs to integers, the value in general form, that is called the general solutions. Is it clear? बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की. सपोज करो you are already learned about this such type of quadrants, that A, S, T, C. A for all, S for sin, T for tan and C for cos. क्लियर? साइन थीटा है तो उसका उल्टा कोसेक थीटा भी होगा, टेन थीटा है तो उसका उल्टा कॉट थीटा भी होगा, और कॉस थीटा है तो उसका उल्टा सेक थीटा भी होगा. स्टूडेंट, ये हम पढ़ रहे थे कि इनमें एक वैल्यू पॉजिटिव होती है. क्लियर? अब सपोज करो हम वैल्यू की बात करते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू दिया है मान लो 1/2 और दूसरा दिया है मान लो साइन थीटा इक्वल टू -1/2. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात अगर हम करते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो 1/2 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू है. साइन थीटा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट. क्लियर? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम बात करते हैं तो यहाँ से हमारे दो एंगल की वैल्यू आएगी. क्लियर? दूसरी बात जब हम करते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू -1/2 है, तो यहाँ साइन थीटा नेगेटिव है, तो नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड और फोर्थ में. तो एक वैल्यू एंगल की यहाँ से आएगी थीटा की और एक वैल्यू यहाँ से आएगी. तो एवरी वैल्यू, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव टू प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फॉर पॉजिटिव एंड एज वेल एज नेगेटिव. तो such type of values are called the positive value principal solution. Let us suppose अब इसकी बात करते हैं तो sin थीटा इक्वल टू 1/2. 1/2 किस में होता है? π/6 में होता है. तो एक तो हमारा हो गया थीटा इक्वल टू π/6. दूसरी हम बात करते हैं sin थीटा इक्वल टू 1/2, इट मींस sin π/6. तो sin π/6 का मतलब हम ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं. पहले में तो ये आ गया. सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सेकंड में क्या होता है? π - थीटा, और एक होता है π/2 प्लस थीटा. तो आप जानते हो कि π/2 प्लस थीटा में तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए हम किस में लेंगे इसको? साइन π - π/6, क्योंकि साइन π - थीटा इक्वल टू साइन थीटा. तो π - π/6 इज साइन 5π/6. इट मींस थीटा इक्वल टू 5π/6. तो these two values are called the principal solution for sin थीटा इक्वल टू 1/2. अब बात करते हैं साइन थीटा इक्वल टू -1/2 की. तो साइन थीटा इक्वल टू -1/2, तो इट मींस साइन माइनस साइन π/6. माइनस कौन कौन से में होता है? एक थर्ड में और एक फोर्थ में. थर्ड में आता है पाई प्लस थीटा और इसमें आता है 2π माइनस थीटा, क्योंकि अगर 3π/2 वाली कंडीशन लोगे तो वो साइन और कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसलिए ये आएगा साइन π प्लस π/6 एंड साइन 2π माइनस π/6. तो इसका मतलब ये हुआ साइन 7π/6 और यहाँ हुआ साइन 6 to the 12 11π/6. तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना आया? 7π/6 और 11π/6. तो these are the two principal solutions for sin theta equal to -1/2. तो आपने देखा कि sin थीटा जब पॉजिटिव है तब भी हमारी दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आई, sin थीटा जब नेगेटिव है तब भी हमारी दो प्रिंसिपल वैल्यू आई. तो these are called the principal solution. For similarly we have to find out the value of cos, tan, cosec, sec and
कॉट के लिए। क्लियर? तो इट मीन्स सभी के लिए 2 पॉजिटिव होंगी, 2 नेगेटिव होंगी, तो सॉरी 2 पॉजिटिव के लिए भी 2 वैल्यू होंगी और नेगेटिव के लिए भी 2 वैल्यू होंगी। नाउ कम टू द जनरल सॉल्यूशंस। और जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हम n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी कितने भी रिवॉल्यूशन करें उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जनरल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, चाहे हम एक रिवॉल्यूशन की बात करें, 2 की करें, यानी n हमारा नेगेटिव में आए या पॉजिटिव में आए, इट डजंट मैटर। बट for this one we have 3 theorems for sin x, cos x and tan x। तो पहली थ्योरम हम लेते हैं, थ्योरम 1, for any real number x and y sin x equal to sin y gives x equal to n pi plus minus 1 to the power n into y। Is it clear? तो let us take the proof of this one। sin x equal to sin y, it means sin x minus sin y equal to 0। sin x minus sin y का फॉर्मूला 2 cos x plus y by 2 and sin x minus y by 2 equal to 0। This gives either cos x plus y by 2 equal to 0 or sin x minus y by 2 equal to 0। तो इट मीन्स x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू वॉट? कॉस की वैल्यू 0 किस में होती है? आपको उसमें बताया था पहले जनरल सॉल्यूशंस में, कितना किस में होता है ये? x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू होता है ऑड पाई बाई 2 में, यानी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इट मीन्स आपने देखा होगा कि कॉस या तो यहाँ 0 होता है पाई बाई 2 में, फिर 3 पाई बाई 2 में 0 होगा, ये फिर 5 पाई बाई 2 में, फिर 7 पाई बाई 2, इट मीन्स ऑड पाई बाई 2 में वैल्यू 0 होगी। क्लियर? और साइन एक्स 0 कहाँ होता है? साइन एक्स 0 होता है आपका कहां पे? साइन एक्स 0 होता है एक तो 0 में, पाई में, फिर 3 पाई में, सॉरी 2 पाई में, फिर 3 पाई में, फिर 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, यानी n पाई में। तो इट मीन्स कितना आएगा यहाँ पे? और x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू कितना? n पाई। क्लियर? तो इट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, क्योंकि बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इधर, और यहां आ जाएगा और x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई। तो इट मीन्स x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम यहाँ पे? 2n प्लस 1 इंटू पाई और माइनस वाई। क्लियर? और यहाँ पे कितना लिख सकते हैं? x इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई। दिस कैन बी रिटन एज x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, माइनस है तो माइनस 1 की पावर अगर मैं 2n प्लस 1 लेता हूँ तो मीन्स ऑड नंबर लेता हूँ तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस 1 की पावर इवन नंबर लेता हूं तो प्लस में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऑड नंबर के लिए और इवन नंबर के लिए अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो दोनों के लिए, ऑड के लिए ये हो गया, इवन के लिए ये हो गया। तो इफ वी कंबाइन दीज टू देन इट विल बिकम n पाई प्लस, यानी ऑड ये हो गई, इवन ये हो गई, तो हम n पाई ले सकते हैं। अब n इवन ले या ऑड ले, डजंट मैटर, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू y। इट मीन्स अगर मैं n की वैल्यू ऑड लेता हूं तो ये वैल्यू आ जाएगी, इवन लेता हूं तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर sin x इक्वल टू sin y। इट इज प्रूफ ऑफ थ्योरम 1। थ्योरम 2, फॉर एनी रियल नंबर्स x and y cos x इक्वल टू cos y gives x इक्वल टू 2n pi plus minus y where n belongs to integers, it means z। so cos x इक्वल टू cos y, it means cos x minus cos y is equal to 0, and the cos x minus cos y formula is minus 2 sin x plus y by 2, and sin x minus y by 2 is equal to 0, which gives either, because minus 2 is not equal to 0, so either sin x plus y by 2 equal to 0 or sin x minus y by 2 equal to 0। इट मीन्स x प्लस वाई बाई 2, साइन की वैल्यू 0 किस में होती है? n पाई, और
x minus y by 2 equal to also n pi. So it will gives x plus y equal to 2n pi and x minus y is also equal to 2n pi. So it means x equal to 2n pi, प्लस है इधर तो इधर आके माइनस का हो जाएगा माइनस वाई, और x इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई. तो देखिए यहाँ पे 2n पाई माइनस वाई है, यहाँ पे 2n पाई प्लस वाई है. इफ वी कंबाइन बोथ ऑफ देम देन इट विल गिव्स 2n पाई प्लस माइनस वाई. इफ वी टेक पॉजिटिव साइन देन x equal to 2n pi plus y. If we will take negative sign then 2n pi minus y. So it is the general solution for cos x equal to cos y, where n belongs to 80. Problem 3. Prove that if x and y are not odd multiple of pi by 2, then tan x equal to tan y gives x equal to n pi plus y, where n belongs to z. Student, tan जो हमने लिखा है x and y आर नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. इट मींस tan x आप जानते हो कि sin x अपॉन cos x होता है, और cos की वैल्यू जो 0 होती है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में होता है, यानी पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2. क्लियर? तो इट मींस अगर cos ये cos 0 हो जाता है तो tan x डिफाइन नहीं आएगा, tan x नॉट डिफाइन आएगा. क्लियर? तो tan x equal to tan y gives sin x upon cos x equal to sin y upon cos y. So this is equal to sin x upon cos x minus sin y upon cos y equal to 0. LCM is cos x cos y. So that is sin x cos y minus cos x sin y is equal to 0. And if x y are not odd multiple of pi by 2, then cos x and cos y are not equal to 0. So sin x cos y minus cos x sin y is equal to 0. Clear? So it will become sin x cos y minus cos x sin y, that is sin x minus y equal to 0. So x minus y equal to 0 किस में होता है? That is n pi. So it means x equal to n pi plus y, where n belongs to capital Z. So this is the general solution of tan x equal to tan y. And now student, with the help of these formulae, which means the general solution of these sin x, cos x and tan x, we will find the general solution of the questions by the help of these general solutions. Question is find the principal value of tan x equal to root 3. अब tan x equal to root 3 है, तो tan x इक्वल टू रूट 3 इट मींस पॉजिटिव वैल्यू है. तो आपको पता है कि tan x पॉजिटिव फर्स्ट में और थर्ड में होता है. तो हमें दो वैल्यू निकालनी है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए और एक थर्ड क्वाड्रेंट के लिए. तो tan x इक्वल टू रूट 3 हुआ कितना? रूट 3 किस में वैल्यू होती है? पाई बाई 3 में. तो एक तो हमारा हो गया tan x इक्वल टू 10 पाई बाई 3, इट मींस x इक्वल टू पाई बाई 3. अगेन tan x इक्वल टू रूट 3, तो रूट 3 का मतलब हमने लिया कितना? 10 पाई बाई 3. अब 10 पाई बाई 3 को मैंने आपको बताया फर्स्ट में लेते हैं तो डायरेक्ट थीटा लेंगे, ये ध्यान रखिएगा. इसमें लेते हैं किसी के लिए भी तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में लेते हैं तो पाई प्लस थीटा, और इसमें लेंगे तो 2 पाई माइनस थीटा. ये याद रखिएगा स्टूडेंट. क्लियर? तो थर्ड में ले रहे हैं तो इसलिए पाई प्लस थीटा, यानी पाई प्लस पाई बाई 3. तो इट मीन्स 10 4 पाई बाई 3. It means tan x equal to tan 4 pi by 3. It means x equal to 4 pi by 3. So principal solutions are of किसके लिए? tan x equal to root 3 are कौन कौन से? एक पाई बाई 3 and 4 pi by 3. Clear? Okay. Next question is find the solution of sec x equal to 2. स्टूडेंट अब यहाँ पे देखें ना, प्रिंसिपल की बात कर रहा है ना जनरल की बात कर रहा है, तो इट मींस सॉल्यूशन निकालना है केवल. अब सॉल्यूशन जब बात करते हैं तो सॉल्यूशन के लिए हम प्रिंसिपल और जनरल दोनों निकालेंगे, ध्यान रखिएगा. क्लियर? तो प्रिंसिपल भले ही ना निकालो लेकिन जनरल सॉल्यूशन कह रहा है, तो इट मींस हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है. और जब हम इक्वेशन को सॉल्व करने की बात करते हैं तो हमें जनरली निकालना है. इज इट क्लियर? तो इट मींस sec x इक्वल टू 2. अब हमने sin x के लिए फॉर्मूला पढ़ा,
cos x के लिए पढ़ा, tan x के लिए पढ़ा, लेकिन sec, cosec और cot के लिए नहीं पढ़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू sin, cos या tan। तो हम sec को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? cos x इक्वल टू 1/2। अब cos x इक्वल टू 1/2 किस में होता है? cos π/3। तो इट मींस x इक्वल टू π/3 एक जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। अगेन cos x इक्वल टू कितना है? 1/2। तो इट मींस cos π/3। अब cos कौन से में पॉजिटिव होता है? और फर्स्ट में और फोर्थ में। तो फोर्थ में क्या बताया था हमने? 2π - थीटा। इट मींस cos 2π - π/3। तो इट मींस cos 3 to the 6 minus y 5π/3। तो इट मींस x इक्वल टू 5π/3। तो x इक्वल टू कितना? π/3 एंड 5π/3 आर टू प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये है दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन स्टूडेंट। क्लियर? नाउ cos x इक्वल टू √2 और 2 किस में होता? cos x इक्वल टू 1/2 और ये किस में होता है? cos π/3 में। याद रखिए जो हमारा पहले क्वाड्रेंट आता है जनरल सॉल्यूशन के लिए हम वो वैल्यू पुट करेंगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आई और फोर्थ में आई। पहले कौन सा आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसलिए हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू ही जनरल सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे। तो ये हो गया cos x इक्वल टू cos y। और cos x इक्वल टू cos y का मतलब x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y। y का मतलब π/3। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर sec x इक्वल टू 2। ये जनरल तीन फॉर्मूले sin x, cos x और tan x के। अगर हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट sin x इक्वल टू 0 आता है, cos x इक्वल टू 0 आता है या tan x इक्वल टू 0 आता है, तो हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? sin x इक्वल टू 0, 0 किस में होता है? दैट इज इक्वल टू sin 0। क्लियर? तो इसका मतलब y की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 0 हो गई। तो इसका मतलब x इक्वल टू nπ प्लस -1 की पावर n इंटू 0। इसका मतलब 0। तो ये हो गया हमारा sin x इक्वल टू 0 के लिए डायरेक्ट वैल्यू। क्लियर? सिमिलरली tan x इक्वल टू 0 के लिए तो 0 किस में होता है? tan इक्वल टू tan 0 में होता है। तो इसका मतलब x इक्वल टू हमारा डायरेक्ट ये भी nπ आ जाएगा। तो ये हमारा हुआ tan x के लिए। क्लियर? अब बात करते हैं cos x इक्वल टू 0। तो cos x 0 हमारा कहाँ होता है? π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2 एंड सो ऑन। कैसा? ऑड π/2। तो इसका मतलब अगर हम n की वैल्यू इवन ले या ऑड ले, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन हो जाएगी और उसमें 1 ऐड करेंगे तो ऑड हो जाएगी। तो इसका मतलब दिस इज ऑड π/2। अगर हमारा sin x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0 या tan x इक्वल टू 0 आता है तो हम उसके प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos 4x इक्वल टू cos 2x। क्लियर? वी हैव टू टेक cos 4x इक्वल टू cos 2x। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया cos x इक्वल टू cos y। अब cos x इक्वल टू cos y का क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट? तो इसका मतलब कितना था? x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y। क्लियर? तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं 4x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y के बेस पर कितना है? 2x। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं। जरा देखिए इधर भी x आ रहा है, इधर भी x आ रहा है। तो वेरिएबल की वैल्यू x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जो y होता है वो रेडियन मेजर में यानी y की वैल्यू पाई में आ जाती है। तो इसलिए हम उसको सॉल्व नहीं करते आगे, बट यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार नेगेटिव साइन ले लीजिए और एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए। टेकिंग पॉजिटिव साइन तो ये आ जाएगा 4x इक्वल टू 2nπ प्लस 2x। 2x इधर आ जाएगा तो 2x बचा, 2x इक्वल टू 2nπ। इट मीन्स x इक्वल टू nπ। दिस इज द फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन। अगेन टेकिंग नेगेटिव साइन कितना आएगा? 4x इक्वल टू 2nπ माइनस 2x। 2x इधर आ जाएगा तो इट विल बिकम 6x इक्वल टू 2nπ। 2 से कट गया 3 टाइम्स तो x इक्वल टू आ जाएगा nπ/3। तो दिस इज द अनदर जनरल सॉल्यूशन फॉर cos 4x इक्वल टू cos 2x। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। होप you have understand about this topic easily. Clear? And
आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अब साइन रूल और कोजाइन रूल की। अभी तक आपने देखा था कि हमने जितनी भी बात की है सब राइट ट्राइंगल के ऊपर बात की है। इज इट क्लियर? तो अब हम जो बात करेंगे वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल हम उसमें जरूर यूज करेंगे, लेकिन वो परपेंडिकुलर डालने के बाद। तो अब हमारे दो फॉर्मूले नेक्स्ट क्लास में यूज होंगे। इफ यू आर गिवन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, आपको अगर तीनों साइड दे रखी हैं, नॉट इन राइट ट्राइंगल बट इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, हाउ कैन वी फाइंड आउट द एंगल, या हाउ कैन वी फाइंड आउट द वन ऑफ द साइड। इज इट क्लियर? या हाउ कैन वी फाइंड आउट द साइन एंगल और कॉस में एंगल फाइंड आउट करना है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए